Good morning friends, this is Shashi Verma and today we'll learn about determiners. So before starting learning determiners, first we read this paragraph. Let's read with me. Raju has a house on the mall. This house is very small but its garden is very nice. This garden is like paradise. It has many flower beds in shades of blues and pinks and reds. These flowers with sweet and smiling face make Raju's house an attractive place. Raju had a house on ridge. That house has little joy. Though Raju had many friends, but they did not spend much time with him. There were many friends, but not a good pal. So this paragraph is about Raju. Okay, so what is written in this कि राजू का एक घर है, अ हाउस एक घर है, कहाँ है, मॉल पर है. यह घर छोटा है. इट्स गार्डन, उसका गार्डन नाइस है. दिस गार्डन, और यह गार्डन पैराडाइज है यानी स्वर्ग है. मैनी फ्लावर बेड्स, इसमें कई फ्लावर बेड्स हैं. दीज फ्लावर्स विद, ये फ्लावर्स, जो मैनी फ्लावर्स बेड की बात की है. सो दीज फ्लावर्स, इनके अंदर जो फ्लावर्स हैं पिंक, ब्राइट्स एंड ब्लूज कलर के, ये स्वीट एंड स्माइलिंग फेस के साथ राजू के घर को एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं. एक अट्रैक्टिव प्लेस. अ हाउस ऑन रिज, और राजू हैड मीन्स राजू का एक घर था जो कि रिज पर था. ठीक है, वो पहले की पास्ट की बात कर रहे हैं. That house had little joy. वह हाउस या उस हाउस में लिटिल जॉय था, यानी वो ज़्यादा खुश नहीं था वहाँ पर. मैनी फ्रेंड्स, उसके मैनी फ्रेंड्स, कई फ्रेंड्स थे. मच टाइम, पर वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते थे. देयर वर मैनी फ्रेंड्स तो थे उसके, बट अ गुड पाल, नॉट अ गुड पाल. एक पाल होता है फ्रेंड, पर उसके एक अच्छा दोस्त उसका नहीं था. So you can see here I have highlighted some words, and after these words noun is placed. So you can see here a house, एक house means singular, a is article, the mall is noun. So we are talking about a specific mall here, that's why we have written the mall. ये mall यहाँ पर प्रसिद्ध होगा, सब जानते होंगे, इसीलिए यहाँ पे the mall लिखा हुआ है. This house, यह house, क्योंकि हम present की बात कर रहे हैं अभी, इसीलिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर present tense भी यूज़ किया है. ठीक है, और इसमें यहाँ पे this house, यह house, its garden, इसका garden noun है. दिस गार्डन, यह गार्डन नाउन है. मैनी फ्लावर बेड्स, कई फ्लावर बेड्स. दीज फ्लावर्स, क्योंकि प्रेजेंट में बात चल रही है तो दीज फ्लावर्स हमने कहा. देन एन अट्रैक्टिव प्लेस, यानी सिंगुलर की बात हो रही है. अ हाउस सिंगुलर. दैट हाउस, वह हाउस. अब आप देखेंगे हैड, डिड नॉट. सो हम यहाँ पे वर, सो हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं. तो पास्ट यानी कि वो समय दूर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दैट हाउस, वह हाउस. लिटिल जॉय. अब जॉय आप देखेंगे, जॉय वी कैन नॉट काउंट, दिस इज़ अनकाउंटेबल. सो अनकाउंटेबल है तो हमने लिटिल यूज़ किया. मैनी फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं तो हमने मैनी लगाया, मैनी यूज़ किया. देन टाइम को काउंट नहीं कर सकते, मच यूज़ किया. फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, मैनी यूज़ किया. और अ गुड पाल, सो एक यानी सिंगुलर की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे अ यूज़ किया. ठीक है, ये पूरी वीडियो देखने के बाद लास्ट में फिर हम इस स्लाइड पर आएंगे और फिर से इसको हम देखेंगे. Then you can see these highlighted words, this, that, these, dot, a and the, these are known as determiners. इन सबको हम determiners कहते हैं. क्यों? Determiners are words placed before a noun or a noun phrase. कि ये determiners कौन होते हैं? जो words
नाउन या नाउन फ्रेज, जैसे हमने अट्रैक्टिव आई थिंक हाउस था वहाँ पर, सो ये नाउन फ्रेज हो गया। तो नाउन फ्रेज या नाउन से पहले जो वर्ड्स प्लेस किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। और डिटर्मिनर्स आर नॉट एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव नहीं होते बिकॉज दे डू नॉट डिस्क्राइब अ नाउन, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं। दे ओनली डिटर्मिन अ नाउन, ये केवल एक नाउन को डिटर्मिन करते हैं। ओके, ये हेल्प करते हैं एक नाउन को आइडेंटिफाई करने में। देन काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, I think there are 6 kinds of determiners. We'll talk about it one by one. So first is articles. So articles means use of a and the. So यहाँ पर a और n, a and n we use with singular noun and pronoun. So सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं। वी यूज़ व्हेन नाउन स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सोनेंट साउंड, नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो और सिंगुलर हो तो यूज़ करते हैं। और एन कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन नाउन स्टार्ट्स विद वोवेल साउंड, एंड यू नो वी हैव 5 वोवेल साउंड्स, ए ई आई ओ ऊ। सो and a and n, these both are known as indefinite articles. indefinite होता है अनिश्चित, यानी जिनके बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। जो भी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अ हाउस ऑन द मॉल, तो हमने वहाँ पे बताया कि मॉल पर जो हाउसेज हैं उनमें से एक हाउस इसका राजू का है, पर हमने वहाँ ये नहीं बताया कि इनमें से कौन सा है, स्पेसिफिकली नहीं बताया, बट हम ये जानते हैं कि एक हाउस है, तो इट मीन्स सिंगुलर है और डेफिनेट नहीं है कि कौन सा है, तो इसीलिए ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हो गए। ओके, देन द इज़ डेफिनेट। जब मॉल की बात हुई तो मैंने कहा कि मॉल वहाँ पर फेमस होगा और सभी लोग जानते होंगे मॉल को, इट मीन्स वो स्पेसिफिक प्लेस होगा वहाँ पर, डेफिनेट प्लेस होगा। सो इसीलिए यहाँ पर द जो है मॉल के साथ हमने यूज़ किया, तो द आर्टिकल वी यूज़ विद नाउन एंड इट इज़ नोन एज डेफिनेट आर्टिकल्स। देन we have possessives. Possessives means possession. This word is made up of possession. Possession क्या होता है? अधिकार। जो चीज़ हमारे अधिकार में है, जो हमारी है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, ठीक है, वो सब possession में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा my dress, your hair, his book, her doll, its tail, one's house, their books, our home. So यहाँ पे हमने देखा मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, its उसका, one's किसी एक का, their उनका, our हमारा। So ये सारे words possession show करते हैं, that's why these determiners are known as possessives. Then we have demonstrative. Demonstrative means to show something, किसी को कोई भी चीज़ show करना। Then कैसे हम शो करेंगे? जैसे सेकेंड स्लाइड में हमने देखा था दिस गार्डन, तो हमने वहाँ बताया दिस गार्डन या फिर दैट गार्डन। कौन सा गार्डन? दिस गार्डन, यह गार्डन या वह गार्डन। और दीज फ्लावर्स, ये फ्लावर्स। सो दिस दैट दीज दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसी भी नाउन को शो करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। बट दिस एंड दीज, इनका यूज़ आपने देखा हमने प्रेजेंट टेंस में किया। और जो भी नाउन हमारे पास है, मीन्स हमारे पास है, तब हम दिस एंड दीज यूज़ करेंगे। एंड दैट और दोज हमने पास्ट टेंस में यूज़ किया था। इट मीन्स वो दूर है हमसे, तो जो नाउन दूर है उनके लिए दैट और दोज यूज़ करेंगे, और दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए, दीज एंड दोज प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना. इट मीन्स जब हम नाउन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये डिटर्मिनर्स हमें बताते हैं कि हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, तब ये डिटर्मिनर्स डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल ईच, एवरी, दोनों का मीनिंग होता है हर एक, प्रत्येक. नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, और आइदर, दोनों में से कोई भी. और इनको हम यूज़ कैसे करेंगे? ईच हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल ईच स्टूडेंट विद अ स्मॉल ग्रुप. एक जब कोई भी स्मॉल ग्रुप है तो उसमें हम ईच यूज़ करेंगे, और एक लार्ज ग्रुप के लिए हम एवरी यूज़ करेंगे, जैसे हमने कहा एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. देन आइदर, नाइदर. आइदर, सपोज 2 गर्ल्स खड़ी हुई हैं, ठीक है, हम उन्हें बुलाते हैं और हम कहते हैं कि दोनों में से कोई भी एक आ जाओ, तो हम उनको क्या कहेंगे? आइदर ऑफ यू कम हेयर. अब वो कहती हैं कि अब हमें कोई और हमारे पास आ गया और हम कहते हैं कि नहीं, तुम दोनों में से किसी को नहीं आना है, और वो देखती हैं, वो कहती हैं कि अच्छा हम आए, तो हम उनको क्या कहेंगे? नाइदर ऑफ यू कम हेयर, कि तुम दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ आइदर एंड neither. Then quantifiers. Quantifiers, this word is made up of quantity. Quantity means matra, quantity. And in this you can see much, many, more, most, less, least, fewer, fewest. अब इसमें हमें क्या देखना है? मच, मैनी, मोर, मोस्ट. ये जब कोई चीज़ ज़्यादा हमारे पास होती है तब हम इन्हें यूज़ करते हैं, और जब लेस होती है तो हम इन्हें यूज़ करते हैं. लेस, लिस्ट, फ्यूअर, फ्यूएस्ट. और एक और चीज़ क्या देखनी है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. सो इसमें मैनी काउंटेबल के साथ, मच अनकाउंटेबल के साथ, और लेस काउंटेबल के साथ, और फ्यू काउंटेबल के साथ. ठीक है, इधर देखो लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू. यहाँ पर भी लिटिल, लिटिल ये अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू काउंटेबल के साथ. देन इनफ, सेवरल, सम, एनी. ये जब कोई भी चीज़ हमारे पास है, काफ़ी है, तब हम इनका यूज़ करते हैं. और एनी होता है कोई. सेवरल मीन्स कई, सम मीन्स कुछ, इनफ मीन्स काफ़ी. देन ऑल, बोथ, हाफ, नो. ऑल मीन्स सारे, बोथ दोनों, हाफ आधा, नो नहीं. सो these all are the quantifiers. Then we have interrogatives. Interrogative means when we have a question for noun and that words determine the noun, so that words are known as the interrogatives. Interrogatives. So these determiners are what, which, whose. For example, if we say what color, which house, whose book is this, so like this we can use it. Then okay, this is the activity time. We read this and you have to identify the type of these underlined words, determiners. In my summer vacation, I visited a park in Sujanpur. The park was small. There were many swings and slides in it. Sid enjoyed many swings immensely. He tried each one of them. What he liked the most about that park was that it was very clean and peaceful. Nikki wants to visit the park again. So क्या करना है बच्चों आपको इसमें? इसको आप यहीं पे पॉज करेंगे और ये जो अंडरलाइन डिटर्मिनर्स हैं इनको देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये कौन से डिटर्मिनर्स हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 आर्टिकल हैं. मैनी, मैनी ये आपके क्वांटिफायर्स हैं. ईच डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स. द आर्टिकल और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव. सो लाइक दिस you have to identify these. Then you have to match them. How you have to do it? See, there are some articles, a and the. ये articles given हैं. So यहाँ पे इनको join करते हुए आपको
ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. सो इससे भी आप यहीं पे पॉज करेंगे और पॉज करके आप पहले इसको सेंटेंसेस को बनाएंगे, उसके बाद आप इसको फिर से देखेंगे. सो आई डिडंट बाय अ हेयर ड्रायर. ही ड्रिंक एन एप्पल जूस. कविता नीड्स एन इंक पेन. We visited the Rocky Mountains. क्योंकि माउंटेन्स हैं तो ए और एन नहीं यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. He is a successful lawyer. Manoj became the most यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, द यूज़ करेंगे. Became the most handsome man. So this is like this. So at last again we see this slide. So see this slide and tell me what type of these determiners are. A, the, an, a. ये क्या है? Yes, articles. This, these, that. ये कौन से डिटर्मिनर्स हैं? यस, कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव्स. देन इट्स, possessive, many, little, many, much and many. These are quantifiers. Okay, I hope you understand it. Thank you friends. Thank you students.